Mr. Prime Minister, your proposal is rejected. इस वक्त महारानी 4 की चर्चा हर तरफ है। ये महारानी पुराने जमाने की नहीं, नए जमाने की है, जो इंग्लिश भी बोलती है। ये महारानी है हुमा कुरैशी, जिनकी तारीफ अब हर जगह हो रही है। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर इनकी हालिया रिलीज सीरीज महारानी 4 गदर मचा रही है, जिसमें बिहार की राजनीति से निकलकर दिल्ली की सत्ता के गलियारों में PM बनने के मिशन के साथ कदम रखती हैं। महारानी के पहले 3 सीजन आ चुके हैं, जिसमें मॉडर्न हुमा कुरैशी ने एक देहाती महिला रानी भारती का कैरेक्टर प्ले किया। कैरेक्टर को उन्हें ऐसे स्क्रीन पर उतारा कि लोगों ने सोशल मीडिया पर महारानी का टैग दे दिया। कहा जाता है कि रानी भारती कोई और नहीं, बिहार की राबड़ी देवी है। लेकिन महारानी 4 तक आते आते रानी भारती की कहानी अब राबड़ी देवी से बहुत आगे निकल चुकी है। महारानी के सीजन 4 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से वायरल हो रहा है, जिसे लोग आज की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। कहानी तो हम नहीं बताएंगे, बस इतना बता देते हैं कि एक PM की कहानी है, जिसके अंडर काम करने वाले अफसर खबर दबाने के लिए अलग अलग मीडिया हाउसेस को धमकाते दिख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, कैसे पॉलिटिशियंस और पत्रकारों की बातचीत में लोगों को दिख रही है सच्चाई, और कैसे अनुराग कश्यप की एक नजर उनके जीवन के लिए साबित हुई एक टर्निंग पॉइंट। बताएंगे पूरी कहानी चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। 25 जुलाई 1997 को जब राबड़ी देवी ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब तत्कालीन राज्यपाल AR किदवई ने राबड़ी देवी को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये एक ऐसा फैसला था जो आसानी से हजम होने वाला नहीं था। ना तो पार्टी के पुराने नेता इसके लिए तैयार थे, ना ही विपक्ष को लालू के इस दांव का अंदेशा था। ये वो पल था जिसे सुन सभी दंग रह गए थे, और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया, क्योंकि राबड़ी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इन्हीं राबड़ी की कहानी दिखाते हुए हुमा ने बनाई महारानी। हुमा के काम और इस कहानी को लोगों ने इतना पसंद किया कि इसके 4 सीजन बने। नया सीजन सोनी लिव पर 7 नवंबर को रिलीज हुआ। इस बार की कहानी में रानी भारती बिहार की राजनीति से निकलकर दिल्ली की सत्ता के गलियारों में कदम रखती हैं, और हुमा ने इसे अपनी बेहतरीन एक्टिंग से और बेहतर बना दिया। दिल्ली की गलियों से लेकर मुंबई के फिल्मी आसमान तक का हुमा का सफर संघर्ष, जुनून और मेहनत से भरा है। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाली हुमा कुरैशी ने अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर ही बॉलीवुड में जगह बनाई, और इसके बाद ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ी। 28 जुलाई 1986 को नई दिल्ली में जन्मी हुमा कुरैशी का फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। उनके पिता सलीम कुरैशी दिल्ली में मशहूर रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, जबकि उनकी मां अमीना कुरैशी एक होम मेकर है। हुमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और कॉलेज के दिनों में एक्ट 1 नाम के थिएटर ग्रुप से जुड़ गई। थिएटर के दौरान ही उन्होंने निर्देशक NK शर्मा के साथ काम किया, जिन्होंने उनके हुनर को खूब निखारा। साल 2008 में हुमा मुंबई पहुंची। शुरुआत एडवर्टाइजमेंट से की। वो शाहरुख खान और आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ एड शूट कर चुकी हैं। इन्हीं एड्स पर अनुराग कश्यप की नजर पड़ी, और फिर 2012 में आई गैंग्स ऑफ वासेपुर में अनुराग कश्यप ने हुमा को मोहसिना का रोल दिया। फिल्म सुपरहिट रही और हुमा को बेस्ट फीमेल डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। गैंग्स ऑफ वासेपुर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने लव शफ्ते चिकन खुराना, एक थी डायल, 1.5 इश्कियां, बदलापुर और जॉली LLB 2 जैसी फिल्मों में अलग अलग रंगों में खुद को पेश किया। हाल के सालों में हुमा ने वेब सीरीज की दुनिया में भी खूब नाम कमाया। महारानी ने तो जैसे उनके करियर को एक नया मोड़ दिया हो, एक टर्निंग पॉइंट दिया हो, जिसमें वो एक गृहिणी से बिहार की मुख्यमंत्री बन जाती हैं। अब महारानी 4 में वो पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस और तेजी के साथ लौटी हैं। हालांकि इस बार महारानी की कहानी राबड़ी देवी की लाइफ से इतर हो गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस बार राजनीति का दायरा बड़ा है और रानी भारती अब दिल्ली की सत्ता के खेल में उतर चुकी हैं। सीरीज को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से शानदार रिएक्शंस मिल रहे हैं। एक्टिंग के अलावा हुमा राइटिंग में भी अपना हाथ आजमा चुकी हैं। उन्होंने 2023 में अपनी पहली किताब ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च की थी। हुमा एक एक्टर होने के साथ एक सोशल वर्कर भी हैं और कई NGOs के साथ महिलाओं की शिक्षा और समानता के लिए काम करती हैं।
बता दें कि आज हुमा करोड़ों की मालकिन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 22 से 25 करोड़ रुपए के बीच है। वो अपने भाई साकिब सलीम के साथ मुंबई के जुहू इलाके में एक शानदार रेंटेड विला में रहती हैं, जिसका किराया ही करीब 10 लाख रुपए महीना है। हुमा एक फिल्म के लिए लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, जबकि ब्रांड एंडोर्समेंट और इवेंट से भी वो लाखों कमाती हैं। उनके पास एक लैंड रोवर फ्रीलैंडर कार है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी अपने धर्म के कारण भेदभाव महसूस किया है, तो हुमा ने बड़े ही सलीके से जवाब दिया था कि मैंने कभी खुद को अलग थलग महसूस नहीं किया। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और भारत जैसी विविधताओं वाले देश में पली बड़ी हूँ। हुमा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो भी अक्सर चर्चा में रहती हैं। खबर थी कि मार्च 2024 में शाहरुख और गौरी खान की पार्टी में उन्हें अपने रूममेट बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ देखा गया था। रचित एक एक्टिंग कोच हैं, जिन्होंने रणवीर सिंह और आलिया भट्ट जैसे स्टार्स को ट्रेन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने सितंबर 2024 में एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई की थी। हालांकि इस बात की ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन महारानी 4 की सफलता के बाद हुमा को लेकर चर्चा जबरदस्त है। हुमा अब कई वेब सीरीज और कई फिल्मों में नजर आने वाली हैं, लेकिन एक थिएटर आर्टिस्ट से लेकर बॉलीवुड और ओटीटी की महारानी बनने तक का उनका सफर किसी भी लड़की के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। फिलहाल चर्चित चेहरा में हुमा कुरैशी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। Hello, Mr. Prime Minister. Your proposal is rejected.